इस लेक्चर में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे पहले आप लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन देख चुके हो। साइटोप्लाज्म आप लोगों ने पढ़ लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एंड सबसे पहले 1897 में गार्नियर एक साइंटिस्ट था जिसने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था। तो 1897 में किसने, गार्नियर एक साइंटिस्ट का नेम है, और इसने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था। और लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज आपको पता है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसको उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर था वो नजर नहीं आया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको किसने देखा था, तो 1945 में 3 साइंटिस्ट थे, पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम। ये 3 साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बिकॉज रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, हमें कोई भी इमेज जो है बहुत क्लियर नज़र आता है। तो पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम की जो फिगर थी वो गार्नियर के कंपैरिजन में ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल थी और उसे हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते थे। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमें टर्म है उसका जो नेम है वो 1953 में पोर्टर ने दिया था। इसने हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम बताया था। ठीक है, 19 सबसे पहले अगर हम तीनों की डिस्कवरीज और उनके नेम्स को रिकॉल करें तो 1897 में गार्नियर ने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। 1945 में पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और जो आप लोगों को अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो इन तीनों साइंटिस्ट की ही डिस्कवरी है, बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे उसका डिटेल स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद 1953 में पोर्टर ने बोला कि हम इस स्ट्रक्चर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं, तो उसकी नेम की डिस्कवरी 1953 में पोर्टर ने की थी। एक और इंफॉर्मेशन जो कि स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको याद रखनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उन सब के अंदर प्रेजेंट है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर जब मैं आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रही थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी हुई है तो आप फर्स्ट वीडियो दोबारा देख लें। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जस्ट आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा। वाइल जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है। क्योंकि जब आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो तब आपने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सब के सब एब्सेंट होती हैं, वाइल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। वाइल यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में होती हैं, उनके अंदर भी ऑर्गेनेलिज का जो नंबर है वो कम होता है, सो उनमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 चीजें इसके अंदर बताई हैं। फर्स्ट वन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हमने लिखना है वो रफ होंगे, तो पहले हम रफ लिख लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकंड जो आप लिखोगे वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड थर्ड जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं वो है वेसिकल्स।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? बिकॉज उनकी सरफेस, फॉर एग्जांपल ये उनकी ट्यूब है, तो ट्यूब की आउटर साइड पे इस तरह के ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच हुए होते हैं, और ये जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली होती हैं ये राइबोसोम्स की होती हैं। अभी हम ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। तो रफ अपीयरेंस की वजह से आप कहते हो कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, सिस्टर्नी। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक और टर्म जो हम यूज करते हैं वो है ट्यूब्यूल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो मेजर टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर उसकी आउटर साइड पे राइबोसोम्स अटैच हैं, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच हैं, उसकी जो अपीयरेंस है वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रफ नजर आती है, तो उसे आप कहते हो कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वाइल अगर ये जो ट्यूब है ये स्मूथ है, उसके ऊपर कोई भी ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर अटैच नहीं है, तो उसे आप कहते हो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो ग्रेन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हुए होते हैं इन्हें आप कहते हो कि ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम इन तीनों की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और जो चीज़ आपको सबसे पहले याद रखनी है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक होते हैं, और इनको कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग से बनते हैं। ब्लैबिंग मीन्स कि उसकी आउटग्रोथ से ये बनेंगे। ब्लैबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फॉर एग्जांपल हम ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम उसके अंदर ये एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। अभी मैं इसका बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ नहीं कर रही, अभी जितना हमें रिक्वायर्ड है बस मैं उतना ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से बाकी एरियाज में हम जब इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का एक्सप्लेन करेंगे तो इसको ड्रॉ करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बेसिकली आउटग्रोथ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस का कवर है, और उसकी आउटसाइड पे इस तरह से ये मेम्ब्रेन्स जो हैं अटैच हुई हैं, और ये मेम्ब्रेन्स किसकी हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किस टाइप की है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फर्स्ट टाइप हमने लिखी हुई है। और सारे ट्यूब्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं इस तरह से। ये जो ट्यूब्यूल्स हमने ड्रॉ की हैं ये सारे के सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट मींस कि इसकी आउटर साइड पे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स को अटैच करवाना है, और ये जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हम अटैच करवाएंगे ये राइबोसोम्स के होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, और यहाँ पे इस सेल की सबसे आउटर कवर है, और सेल का सबसे आउटर कवर किस चीज़ का आपको पता है होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसे हम थोड़ा सा अवे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है सेल का सबसे आउटर जो कवर है, जो मेम्ब्रेन है उसे आप कहते हो। अब जो सेकेंड टाइप हमने ड्रॉ करनी है वो सेकेंड टाइप कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये जो आपने अपर पोर्शन ड्रॉ किया हुआ है ये सारे का सारा, ये सारा पोर्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके कैरेक्टर्स को पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। सो ये जो सारा पोर्शन हमने ब्लू में ड्रॉ किया हुआ है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और इसके कैरेक्टर्स अगर हम लिखें तो फर्स्ट कैरेक्टर आप लिखोगे कि ये
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग से बनते हैं। ब्लैबिंग मींस के उसकी आउटग्रोथ से बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, उसकी जो ल्यूमन है, जो ट्यूब की अंदर वाली खाली जगह है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग से ये बने हैं। और इसके अलावा इनके साथ क्या अटैच होता है, राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हुए होते हैं। थर्ड जो करेक्टर आप सिस्टर्नी का या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिखोगे कि ये जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसके ऊपर, ये अटैच किस प्रोटीन के थ्रू होते हैं, और अटैच होने के लिए जो प्रोटीन यूज करते हैं वो है राइबोफ्लोरिन। ठीक है, तो ये जो हमने ब्लैक डॉट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये ब्लैक डॉट्स को इन ट्यूब्स के ऊपर, सिस्टर्नी के ऊपर अटैच करवाने के लिए एक ग्लू लाइक प्रोटीन होती है जो कि अटैच करवाती है, और वो प्रोटीन का नेम क्या है, राइबोफ्लोरिन। एक और चीज यहाँ पे ऐड करने कि जितने भी सिस्टर्नी का पोर्शन है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन है, ये सारा पोर्शन इज अनब्रांच्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल 1 2 3 4 एंड 5 ट्यूब्स ड्रॉ की हुई हैं। जस्ट हमने उनको ये कनेक्शन एक दिया हुआ है, वरना इस ट्यूब की कोई और ब्रांचेस नहीं है। आगे हम जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ब्रांचेस को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये अनब्रांच्ड है, और इसके अलावा आपको इसका साइज भी याद रखना है जो कि 40 to 50 माइक्रोमीटर्स है। ठीक है, सो इसका डायमीटर जो ल्यूमन का है, ल्यूमन किसी भी ट्यूब की इंटरनल साइड को, खाली जगह को आप कहते हो, तो इन ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो 40 to 50 माइक्रोमीटर्स है। ओके, ये आपका फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब हमने सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप हमने लिखी हुई थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ड्रॉ करनी है, और वो ड्रॉ करने के बाद हम उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। और उसको ड्रॉ करते हुए आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि वो जो पार्ट है वो ब्रांच्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ट्यूब ड्रॉ की है, तो ट्यूब की इस साइड पे भी एक ब्रांच निकल रही है, इस साइड पे भी एक ब्रांच निकल रही है, एंड इस साइड पे भी ब्रांच है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये सारे का सारा पोर्शन इज अ ब्रांच ट्यूब्यूल्स। ओके, सो जितना ये ब्लैक में पोर्शन ड्रॉ किया है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और जो ब्लू में ड्रॉ किया है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैरेक्टर थे। अब मैं आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैरेक्टर्स लिखवा रही हूँ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने आपको पहले बताया था, आप एक कोड नेम देते हो ट्यूब्यूल का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल हैं, ये आपको उसके स्ट्रक्चर से ही नजर आ रहा है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ब्रांच्ड हैं। ठीक है, वाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोगों ने लिखा था कि ये अनब्रांच्ड है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जितनी भी ट्यूब्स हैं वो ब्रांच्ड होंगी, उनकी फर्दर ब्रांचेस आपने ड्रॉ की हैं। और इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो ये सारे विदाउट राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और एक और चीज जो आपने ऐड करनी है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनका डायमीटर क्या है, तो इनकी ट्यूब्यूल्स का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ज्यादा कितना होगा, ये है 50 to 100 माइक्रोमीटर्स, जो ल्यूमन का डायमीटर है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं।
ओके अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये करैक्टर्स जो आपने लिख लिए, एक और करैक्टर आपने ऐड करवाना है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के क्लोजर होते हैं। लोकेशन अगर हम इसकी बताएं, वाइल जो प्रीवियसली आप लोगों ने लिखे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोजर होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमने पूरा सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन में जितना भी एरिया है उसे हमने ड्रॉ किया है। तो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब सी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज हैं, वाइल जो ब्रांच हैं जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन के क्लोजर होते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन आपने लास्ट में इसकी याद रखनी है। एक और चीज जो हमने ऐड करनी है कि सिस्टर्नी के दोनों तरफ स्फेरिकल शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्फेरिकल शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे आप कहते हो कि ये वेसिकल्स हैं। और इन वेसिकल्स में से ये हमारा सेकंड था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड थर्ड वन वेसिकल्स। वेसिकल्स के कैरेक्टर्स अगर हम डिस्कस करें तो जस्ट एक स्फेरिकल शेप का है, आपको इसका डायमीटर याद रखना है जो कि 50 to 500 माइक्रोमीटर्स है। ठीक है, और ये जो लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी लोकेशन जो है ये क्लोजर टू सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी क्या थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। ओके सो ये थ्री हम लोगों ने टाइप्स जो थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेसिकल्स, इनको हमने ड्रॉ भी कर लिया, इनके कैरेक्टर्स को भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स क्या होती हैं, और ये जो वेसिकल्स हमने सिस्टर्नी के दोनों तरफ ड्रॉ किए हैं इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी आपको मेरे बेटे क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके जो फंक्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे।